नमस्कार दोस्तों। स्टडी विद प्रतीक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम पॉलिटी की क्लास कर रहे हैं। पॉलिटी की क्लास हमारी आज 6वीं क्लास है। इसके साथ साथ आप सभी लोगों से एक गुजारिश तो रहती है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें। पॉलिटी की क्लास में हम आज 6वीं क्लास लेकर आए हैं, जो शुरुआत होगी हमारी संविधान के स्रोत से। कहाँ शुरुआत होगी? संविधान के स्रोत से, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, आज इसको हम देखेंगे एक बेहतरीन तरीके से, एक नई ऊर्जा के साथ। आज का हमारा टॉपिक होगा संविधान के स्रोत। किसके स्रोत? संविधान के स्रोत। दोस्तों, मैं आप लोगों से बस इतना सा कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट आप नहीं करते ना, थोड़ा सा एक ऊर्जा कम लगती है। अगर एक भी कमेंट आता है आपकी तरफ से तो लगता है कि हाँ, बच्चे या हमारे दोस्त, मेरे साथी जो भी हैं वो ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो समय को देरी ना करते हुए हम आगे बढ़े, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखेंगे संविधान का स्रोत। संविधान निर्माताओं ने 60 देशों से संविधान पढ़े। कितने देशों से? 60 देशों से। जो संविधान के निर्माता जनक थे, जिन जिन लोगों ने एकजुट होकर संविधान का निर्माण किया, उन सभी लोगों ने मिलकर 60 देशों के संविधान पढ़े थे। कितने देशों के? 60 देशों के। 60 देशों के संविधान पढ़ने के बाद कुछ देशों से कुछ पंक्तियाँ, कुछ पैराग्राफ, कुछ अनुच्छेद एक एक करके इकट्ठा करके एक नया मूल संविधान का आविष्कार किया गया, जो अपने भारत का संविधान है। ठीक, इस 60 देशों का संविधान पढ़ने का मेन पर्पज यही था। जैसे हम होता है ना कि हम विचार विमर्श करना होता है तो हम 4 लोगों से राय मशवरा लेते हैं, लेकिन निर्णायक राय एक ऐसी होती है जो अंतिम निर्णय होता है वही। ठीक, इसी तरीके से हम 60 देशों से संविधान पढ़ें, 60 देशों का। उसके बाद एक अपना संविधान खुद लिखें। इसी पे चर्चा करते हैं हम आज। ठीक है, तो हमारे जो वो लोग थे पढ़ने वाले, उन्होंने कुल 10 देशों के संविधान को चुना था। कितने देशों के? 10 देशों के। 10 देशों के संविधान को चुना था। पहला देश हमारा था ब्रिटेन। कितने देशों को चुना था? 10 देशों। 60 देशों के संविधान पढ़ने के बाद 10 देशों का संविधान ऐसा लगा कि जिनके संविधान से हम कुछ ले सकते हैं, जिनकी राय मशवरा या तो जिनके संविधान में जो अनुच्छेद दिए गए हैं उनसे हम अपनी तरफ अपने संविधान में रख सकते हैं। ठीक, तो पहला जो देश रहा वो ब्रिटेन, दूसरा अमेरिका, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा आयरलैंड, पांचवा रूस, छठवां फ्रांस, सातवां कनाडा, आठवां जापान, नौवां दक्षिण अफ्रीका, 10वां जर्मनी। कुल कितने देश हुए? 10 देश। एक बार फिर से देखते हैं। पहला देश हमारा का ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, रूस, फ्रांस, कनाडा, जापान, दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी। ये हमारे 10 देश रहे हैं जिनके संविधान को चुना गया था। इनके संविधानों से कुछ कुछ पॉइंट, कुछ कुछ अनुच्छेद, आर्टिकल्स या तो ऐसे कुछ लेने थे, इसलिए इनको चुना गया था। आइए आगे देखते हैं। हम भारत संविधान का सबसे बड़ा स्रोत। किसका? भारत संविधान का सबसे बड़ा स्रोत। ठीक, भारत शासन अधिनियम 1935। कब? 1935। भारत शासन अधिनियम 1935।
अनुच्छेद 250वां को भारत संविधान में शामिल किया गया? कब शामिल किया? अनुच्छेद जो आर्टिकल था हमारा 250 नंबर आर्टिकल, वो भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। किसके तहत किया था? किसके तहत हुआ था? भारत शासन अधिनियम 1965 के तहत। पॉइंट में थोड़ा सा मिसयूज होगा, मतलब समझ में नहीं आया होगा, इसलिए फिर से एक बार देखते हैं। भारत संविधान का जो सबसे बड़ा स्रोत था वही देखेंगे हम। भारत शासन अधिनियम 1935 में, कब? 1935 में अनुच्छेद 250 को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। आई बात समझ में? आइए आगे देखते हैं। भारत शासन अधिनियम, क्या देखेंगे? भारत शासन अधिनियम कब? 1935। इसमें पॉइंट है लोक सेवा आयोग। कौन सेवा आयोग? लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? ये कहाँ से ली गई थी? 1926 ली आएगा की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? ली आयोग की सिफारिश पर स्थापना भारत शासन अधिनियम, इसकी स्थापना हुई थी भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। किसके द्वारा? 1919 के द्वारा। अगला जो प्रश्न है, प्रशासनिक व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? प्रशासनिक व्यवस्था भारत शासन अधिनियम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आइए आगे देखते हैं। तो आगे देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें हम देखेंगे न्यायपालिका का ढांचा। किसका ढांचा? न्यायपालिका का। तो न्यायपालिका का ढांचा कुछ इस तरह की बना के दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, कौन सा न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालय। हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, और अधीनस्थ न्यायालय, जो जिला स्तर पर होता है, कि देखेंगे अधीनस्थ न्यायालय। ठीक। अगली जो पॉइंट है वो क्या है? संघीय व्यवस्था या संघीय योजना। संघीय योजना। अगला पॉइंट है राज्यपाल का कार्यकाल। किसका कार्यकाल? राज्यपाल का। अगला पॉइंट है आपातकाल लगने की शक्तियाँ। कौन सी शक्तियाँ? आपातकाल लगने की शक्तियाँ। थोड़ा सा आगे देखेंगे अब हम। आवाज़ तो क्लियर आ रही है? कोई दिक्कत हो तो एक बार ज़रूर बताते रहिएगा। ब्रिटेन के संविधान से एक पॉइंट है, ये संविधान में क्या क्या जोड़ा गया, किस देश से जोड़ा गया, ये देखना है। तो ब्रिटेन के संविधान से जोड़ा गया, एक जोड़ा गया एकल नागरिकता। कौन सी नागरिकता? एकल नागरिकता। दूसरा क्या जोड़ा गया? संसदीय प्रणाली। कौन सी प्रणाली? संसदीय प्रणाली। तीसरा क्या जोड़ा गया? द्विसदनीय व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था?
द्विसदनीय व्यवस्था। चौथा, विधि का शासन। किसका शासन? विधि का शासन। पांचवा जोड़ा गया विधायी प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? विधायी प्रक्रिया। छठवां जोड़ा गया वो जोड़ा गया एकल न्यायिक प्रणाली। कौन सी प्रणाली? एकल न्यायिक प्रणाली। सातवां जो जोड़ा गया वो जोड़ा गया विधि निर्माण की प्रक्रिया। कौन सी निर्माण की प्रक्रिया? विधि निर्माण की प्रक्रिया। आठवां जोड़ा गया वो जोड़ा गया राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता। किसकी औपचारिक प्रधानता? राष्ट्रपति की। जो पांचवा आठवां पॉइंट था जोड़ा गया राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता। बहुत ही ध्यान से एक बार फिर से देखेंगे। ब्रिटेन से संविधान में क्या क्या जोड़ा गया वही है। पहला जोड़ा गया एकल नागरिकता, दूसरा संसदीय प्रणाली, तीसरा द्विसदनीय व्यवस्था, चौथा विधि का शासन, पांचवा विधायी प्रक्रिया, छठवां एकल न्यायिक प्रणाली, सातवां विधि निर्माण की प्रक्रिया, आठवां राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता। ठीक, आगे दो बचे हैं, इनको भी देख लेते हैं। नवा क्या जोड़ा गया? न जोड़ा गया अग्रता ही विजेता। कौन विजेता? अग्रता ही विजेता। दसवां क्या जोड़ा गया? मंत्रिपरिषद का निम्न सदन के प्रति महसूस उत्तरदायित्व सामूहिक। दसवां क्या जोड़ा गया? एक बार फिर से देखते हैं, मेरा ध्यान भटक गया था। दसवां जोड़ा गया मंत्रिपरिषद का निम्न सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। किसका दायित्व? मंत्रिपरिषद का निम्न सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। आइए हम आगे देखते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं तो इनको हम जल्दी जल्दी समाप्त कर लेते हैं। आज का कोई लंबा टॉपिक नहीं है तो देखते हैं। क्वेश्चन है क्या? पहला क्वेश्चन है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई? एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई? तो यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं। कितने ऑप्शन दिए गए हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। दूसरा ऑप्शन है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। तीसरा ऑप्शन है संघीय योजना। चौथा गणतंत्र की कल्पना। तो ऑप्शन हमारा सी सही है, संघीय योजना। ठीक, दूसरा प्रश्न है ऐसे उसमें पीडीएफ के माध्यम से पढ़ा रहे हैं तो आप लोग पहले से ही ट्रिक देख ही ले रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन सही किया गया है। तो हम अब बस केवल सही वाले को ही डिनोट करेंगे, बाकी आप देखते रहिएगा। ठीक, अगला जो प्रश्न हमारा है वह संघीय ढांचा न्यायपालिका राज्यपाल प्रणाली और आपातकाल लगने की शक्तियाँ भारतीय संविधान की ये विशेषताएं से ली गई हैं। कौन सी विशेषताएं से ली गई हैं ये देख लीजिए। 1935 भारत सरकार अधिनियम। कब? 1935 की भारत सरकार अधिनियम से ली गई हैं। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है तीसरा प्रश्न हमारा है भारत के संविधान की संघीय योजना न्यायपालिका और
राज्यपाल प्रणाली ये कब ली गई है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ये भी कहाँ से ली गई हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई हैं। आइए आगे देखते हैं। हमारा चौथा प्रश्न होगा। चौथा प्रश्न हमारा क्या है? भारतीय संविधान में विद्युत प्रक्रिया किस देश से ली गई है? कहाँ से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन से। कहाँ से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन से। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान में कानून के शासन का विचार किससे लिया गया है? किससे लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम से। ठीक, आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। आप सभी से इतना कहे बिना तो नहीं जाएंगे कि आप सभी लोग स्टडी विद प्रतीक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, ताकि आप लोग का प्यार ही हमारे उत्साह का एक आशीर्वाद होता है। साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। अतः हम भी अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट जो दिया गया है उसके माध्यम से आपको पढ़ा पाएँ, बता पाएँ, ताकि जो रिवीजन क्लासेस चल रही है वो एकदम बेहतर हो। ठीक, तो इसी के साथ साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।